Good evening, everyone. My name is Keval Dhaliwal, and I would like to welcome everyone for my live session. Coconut Theatre presents Chai Vai and Rangmanch. I would also like to say thanks to Coconut Theatre for organizing and inviting me for this session. सो दोस्तों आज मैं क्योंकि अमृतसर में हूँ और पंजाबी थिएटर करता हूँ, पंजाब में हूँ और पिछले 43 इयर्स से मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ 76 से। सो अभी कंटिन्यूसली थिएटर करते हुए आज जो हम लोग बात करेंगे जो पंजाबी थिएटर में जो न्यू ट्रेडिशंस हैं तो उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे, मगर न्यू ट्रेडिशन तक जाने के लिए उससे पहले हमें थोड़ा सा लिटिल बिट जो हिस्ट्री है जो पंजाबी थिएटर की वहाँ से हम लोग ज़रूर उसमें, अदरवाइज हम न्यू ट्रेडिशन की बात कर नहीं पाएंगे, अगर जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि अगर हम लोग थोड़ा हिस्ट्री को नहीं समझते हैं। क्योंकि पंजाबी थिएटर इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी नहीं है, मगर फिर भी अभी 125 साल हो गए हिस्ट्री को। मैंने क्योंकि बहुत काम किया है पंजाबी थिएटर की हिस्ट्री के ऊपर और मैंने लिखा है, मैंने बहुत सारी थिएटर हिस्ट्री के ऊपर बुक्स लिखी हैं पंजाबी थिएटर की। तो अभी रिसेंट में मेरी एक बुक है रंगमंच पंजाब, तो वो काफ़ी बड़ी किताब है जिसमें पूरी 125 साल की हिस्ट्री है उसमें। पंजाबी थिएटर जब 1895 में 1895 में शुरू होता है तो उस वक़्त एक नाटक होता है जिसका नाम एंटी ड्रग्स वो प्ले है। अमृतसर में उसका शो होता है, दूसरा शो लाहौर में होता है। बिफोर पार्टीशन किसी वक़्त ये दोनों शहर जो लाहौर और अमृतसर इट्स लाइक ट्विन सिटी। जो कुछ जैसे कल्चरली लाहौर बहुत स्ट्रॉन्ग था, अमृतसर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। एक ही दिन में दो जगह पे उसी टीम के शोज होते हैं, क्योंकि अमृतसर से लाहौर 20-25 किलोमीटर है, तो दो जगह पे शोज होते हैं एक ही नाटक। और देखिए ये एक ट्रेडिशनली कल्चरली जड़ें कितनी स्ट्रॉन्ग है। जो अभी दो मुल्क हैं तो कभी वहाँ पे एक ही नाटक एक ही दिन में दो जगह पे होता है। तो और वहीं से पंजाबी थिएटर की एक शुरुआत होती है। बीच बीच में कोई नाटक होता है, मगर इसको एक डिसिप्लिन मिलता है पंजाबी थिएटर को। उसको 1913 में जाके जब नोरा रिचर्ड्स लाहौर में आती है, 1910 में अपने पति के साथ लाहौर कॉलेज में उसके हस्बैंड इंग्लिश टीचर के लिए आते हैं और वो लेडी आकर थिएटर की शुरुआत करती है। लाहौर में कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ नाटक करवाती है, लेडी ग्रेगरी के नाटक करवाती है, शेक्सपियर के नाटक करवाती है। मगर वो समझ जाती है कि ये अंग्रेज़ी के नाटक हैं, ये पंजाब के लोग हैं, इनके सामने अंग्रेज़ी ज़ुबान के नाटक नहीं, इनकी अपनी ज़ुबान के नाटक होने चाहिए। तो वो 1913 में यंग लोगों से नाटक लिखवाती हैं और उसमें आई.सी. नंदा जैसे लोग जो बाद में हमारे पंजाबी के बहुत बड़े प्ले राइट बनते हैं। तो उनका नाटक दुल्हन जो फर्स्ट आता है, कंपटीशन होता है छोटे नाटकों का, वो लिखवाती हैं और 1914 में वो नाटक खेला भी जाता है वहाँ पर। इस तरह से एक पंजाबी नाटक को वो एकांकी वन एक्ट प्ले उनकी शुरुआत होती है और वो नाटक होने शुरू होते हैं। बाद में और नाटक लिखे जाते हैं, मगर उस वक़्त क्योंकि पंजाब, अमृतसर, लाहौर उस वक़्त फ्रीडम मूवमेंट भी चल रही थी साथ में, तो उस वक़्त ये भी एक साथ साथ चल रहा था। 1919 का जलियांवाला बाग का ये भी आता है उस वक़्त, और उस वक़्त बहुत सारी चेंजेस आती हैं। उस वक़्त थिएटर जो है थिएटर चेंज होता है, थिएटर इमीडिएट रिएक्ट करता है। 1919 के बारे में नाटक खेला जाता है, उसके जो आर्टिस्ट हैं वो गिरफ्तार होते हैं, उसके डायरेक्टर, राइटर, वो सब उनको गिरफ्तार किया जाता है। वो 1919 के बाद में नाटक 1920 में वो नाटक लाहौर में खेला गया। इस तरह से इसकी जड़ें इतनी स्ट्रॉन्ग है पंजाबी थिएटर की
कि कैसे रिएक्ट करता है इमीडिएट जो भी समाज में प्रॉब्लम्स रही हैं उनको लेके। सो ये हमारी फ्रीडम मूवमेंट में चाहे वो भगत सिंह जैसे लोग थे तो उन्होंने भी नेशनल कॉलेज में रहते हुए उन्होंने भी भारत दुर्दशा जैसा नाटक भी उन्होंने अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे खेला, और भी बहुत सारे नाटक उन्होंने नेशनल कॉलेज में पढ़ते हुए लाहौर में उन्होंने खेले हैं। सो इस तरह से जो फ्रीडम फाइटर भी थे, भगत सिंह जैसे लोग भी थे, वो नाटक की दुनिया से वो कैसे जुड़े हुए थे। सो नाटक कैसे लोगों तक अप्रोच करता है, बहुत सारे दोस्त और भी जुड़ रहे हैं। सो गुड इवनिंग दोस्तों, सागर, दिलीप जी, गुड इवनिंग। सो ये इस तरह से थिएटर कैसे जो है लोगों तक अप्रोच करता है, लोगों के साथ जुड़ता है, फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा बनता है। उस वक़्त नोरा रिचर्ड जो उनके हस्बैंड की डेथ होती है वापस इंग्लैंड चली जाती है, मगर फिर वापस आती हैं, फिर यहाँ लाहौर में वर्कशॉप करती हैं। उस वक़्त हिमाचल हरियाणा अलग नहीं थे, तो वो पंजाब का हिस्सा थे। वो हिमाचल में जाकर वहाँ पे अंधेटा में एक जगह बनाती है जहाँ पे शोभा सिंह जैसे आर्टिस्ट और हबीब तनवीर जैसे लोग जो है वहाँ पे जाकर वो बैठते हैं, उनके साथ नाटक करते हैं। सो हेलो पवेल, सब लोग साथ में जुड़ रहे हैं। सो गुड इवनिंग। सो ये बहुत सारे दोस्त जो हैं वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। धरेटा में ऐसी जगह बनती है, ओपन एयर थिएटर बनता है, और भारत माता जैसा नाटक जो है हबीब तनवीर नूरा रिचर्ड के साथ डायरेक्ट करते हैं। साथ साथ इधर पंजाब में जो नाटक हो रहे हैं, डॉक्टर हरचरण सिंह नाटक लिख रहे हैं, गुरदयाल सिंह फुल नाटक लिख रहे थे, बलवंत गार्गी उस वक़्त नाटक लिखना शुरू करते हैं, अमृतसर में नाटक खेले जा रहे हैं। अमृतसर में SS अमोल उस वक़्त क्योंकि स्टूडेंट्स को पंजाबी पढ़ाते थे, तो जो हमारे अभी प्ले राइट हैं बड़े डॉक्टर आतमजीत उनके फादर, तो वो अपनी एक नाटक सभा बनाते हैं, स्टूडेंट्स को नाटक करवाते हैं। सो वो एक कंटिन्यूटी बनती है थिएटर की, रुकता नहीं है थिएटर। उसी वक्त साथ साथ ही एक अमृतसर में गांव बनता है प्रीतनगर, जिसमें गुरबख्श सिंह जो अमेरिका से एक इंजीनियरिंग करके आते हैं, वो नाटक लिखते हैं पहले इंग्लिश में, फिर वो पंजाबी में नाटक लिखना शुरू करते हैं। प्रीतनगर ऐसा गांव जो लाहौर और अमृतसर के बिल्कुल सेंटर में, उस वक्त वो सेंटर में था, अभी ये अमृतसर के बिल्कुल बॉर्डर पे है। सो वो जी विजय शुक्ला जी गुड इवनिंग। सो ये बॉर्डर पे चला जाता है अभी पार्टीशन के बाद। वो गांव जो पहले कभी सेंटर में होता था, वो एक ऐसा गांव बनता है जिसमें सब लोगों के एक जैसे घर हैं। वो सारे एक जैसे घर जो हैं, तो वहाँ पे एक ही किचन, कॉमन किचन, पूरे गांव का एक किचन में खाना बनता है। वहाँ पहली बार ओपन एयर थिएटर बनता है। सो वो हिस्टोरिकली इतना स्ट्रॉन्ग वो गांव बनता है कि सारे राइटर्स, उसको राइटर्स विलेज कभी कहा जाता था। तो वहीं पे 1939 में 1939 में पहली बार कोई लड़की पंजाबी थिएटर में आती है। उससे पहले लड़के ही लड़कियों के रोल किया करते थे पंजाबी थिएटर में, जैसे और भी बहुत जगह पे ऐसे ही होता था। तो वो लड़की उमा गुरबख्श सिंह वो पहली बार डेयर करती है कि वो नाटक में लड़की ही लड़की का रोल करती है। और वो कमाल की बात है कि उस वक़्त जो उस नाटक में पार्ट कर रहा था हीरो का, वो उसका सगा भाई था। ये बहुत डेयरिंग स्टेप था कि सगे भाई के साथ एक लड़की हीरोइन का रोल कर रही थी 1939 में, वो भी एक गांव में, राइटर्स विलेज, जहां बलराज सानी ने अपना घर बनाया, जहां अमृता प्रीतम रही, शिव कुमार बटालवी रहे, फैज़ अहमद फैज़ रहे, साहिर लुधियानवी वहाँ पर आके रहे, कबीर बेदी के मदर फरीदा बेदी वो भी उसी गांव में आकर रहे। सो इस तरह के जो बिग हिस्ट्री थी लिटरेचर के लोगों की, आर्टिस्टों की। अचला सचदेव जो बाद में फिल्म एक्ट्रेस बनी, तो वो उसका घर आज भी उस गांव में है। सो अचला सचदेव कभी राजेंद्र कौर के नाम से वहाँ पे उन्होंने बलवंत गार्गी के नाटक में काम किया था लोहाकुट में। सो इस तरह की हिस्ट्री वो गांव बनता है। शीला भाटिया वहाँ पे ओपेरे लिखना शुरू करती हैं उस गांव में। उस गांव में यानी कि इतना कुछ बनता है कि एक जैसे घर,
सारे गांव के लोगों के विदाउट एनी बाउंड्री वॉल। उनका ये कॉन्सेप्ट था कि ना तो हमारे दिलों में कोई बाउंड्री होगी, ना हमारे घरों की कोई बाउंड्री होगी। सो वहाँ पे एक ही स्कूल है जो दूर दूर से लोग वहाँ पढ़ने आते थे। जो अभी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं रवि, वो भी अभी तो वो नहीं रहे, मगर उन्होंने बहुत फिल्मों में म्यूज़िक दिया। वो भी प्रीतनगर स्कूल में ही पढ़ते रहे। सो प्रीतनगर में आकर बहुत सारी फिल्में भी, पवित्र पापी जैसी फिल्म वहीं पर रहते हुए लिखी गई। और वहीं पे परीक्षा सानी जैसे लोग उनकी कैसे वो, यानी वो नावल नानक सिंह ने लिखा। बहुत बड़े हमारे ग्रेट राइटर हैं नानक सिंह, जिन्होंने बहुत सारे नावल लिखे, और उनके नावल के ऊपर बेस्ड ये फिल्म बनती है पवित्र पापी। और इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री वहाँ पे जुड़ती है। नेहरू जी उस वक़्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पेशली उस गांव को देखने के लिए आए 1942 में, कि उन्होंने सुना कि एक ऐसा गांव बना है पंजाब में जो राइटर्स विलेज है। तो वहाँ पे एक जैसे सब राइटर्स रहते हैं, एक जैसे घर है, कॉमन किचन है, वहीं पे सब लोग खाना खाते हैं। तो वो 42 में स्पेशली उस गांव में आए। तो उन्होंने वो गांव देखा, बहुत खुश हुए। उस वक़्त गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने वहाँ से, उन्होंने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी से भेजा। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, उन्होंने जो कुछ वहाँ पे जाके बताया। सो इस तरह से लोग जुड़ते गए। और फैज़ अहमद फैज़ जैसे लोग वहाँ पे, उन्होंने कितनी पोइट्री लिखी, कितनी वहाँ पे चीज़ें होती थी। सो इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री जुड़ी। वहीं पे जो शीला भाटिया का ओपेरा हुल्ले हुलारे, उसमें खाली लड़कियां ही काम करती थी। और वो 44 में 45 में जिस वक़्त उसके बहुत सारे शोज़ हुए थे पंजाब में, तो वो उस वक़्त अंग्रेज़ों को वो ख़राब लगा कि ऐसा उस ओपेरे में कुछ लाइनें थी, कट दो बार फिरंगी नू, कर दो पार फिरंगी नू, कि फिरंगी को 7 समुंदर पार भेज दो। वैसे लड़कियां गाती थी उसमें। सो उस ओपेरे को लेके अंग्रेज़ों ने उन लड़कियों को, 7 लड़कियों को 1 महीने के लिए जेल में रखा, अमृतसर जेल में। ये एक हिस्ट्री है पूरी की पूरी कि लड़कियां थिएटर के लिए जेल में जाती हैं और 1 महीना रहती हैं जेल में। उसमें हमारे पंजाबी थिएटर की जो पहली एक्ट्रेस है उमा जी, वो भी उसमें शामिल थी। और वो उनको अमृतसर जेल में रखते हैं, तब कोई लड़कियों के लिए अलग से जेल नहीं होती थी, और जो गुंडे लोगों की दूसरी जेल थी उनके साथ ही उनको रखा जाता है। फिर उनका केस खुशवंत सिंह, जो बाद में बहुत बड़े पत्रकार, राइटर्स, ट्रेन टू पाकिस्तान, उन्होंने नावल भी लिखा। सो उन्होंने वो केस उन लड़कियों का लड़ा, और फिर वो बाहर आई लड़कियां। और 1 महीने के बाद 47 का ये हादसा वो सारा होता है, पार्टीशन होती है। सबसे ज़्यादा 10 लाख लोग तो पंजाब में बंटवारे के दौरान जो मारे गए। तो किसी वक्त ये प्रीतनगर जो था, बंटवारे के दौरान ये 10-15 दिन के लिए पाकिस्तान में चला गया था। ऐसी लकीरें खींच रही थी उस वक्त। फिर 10-15 दिन बाद वो हिंदुस्तान में आ गया। सो ये अभी इसीलिए अभी वो बिल्कुल वो बॉर्डर पे है। बहुत सारे दोस्त हमारे साथ, सुरेश जी, पायल जी, सदाम जी, विनय जी, बहुत शुक्रिया, आप लोग साथ में जुड़ रहे हैं। सो ये गांव फिर हिंदुस्तान में आता है, और अभी अमृतसर शहर से 20 किलोमीटर बिल्कुल बॉर्डर पे है। अभी भी कुछ पुराने घर हैं, मगर ये ट्रेडिशन आज भी वहाँ पे है। और इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम वहाँ पे बना हुआ है, ये पिछले 20 साल में बना था। और मगर 47 में वो गांव बिल्कुल उजड़ गया था, बिल्कुल उस गांव को आग लगा दी गई थी, उस गांव की लाइब्रेरी जल गई थी, गांव के लोग चले गए थे। उसके 2 साल बाद फिर वो लोग वापस आए जिन्होंने वो गांव बनाया था। सरदार गुरबख्श सिंह, नानक सिंह, उन लोगों ने आके फिर से वहाँ से धीरे धीरे उस गाँव को फिर से इकट्ठा किया, और फिर वो गांव बना। सो इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन जो है हमारे थिएटर की रही। और उसके बाद
एक और पीरियड आता है जब ये चीज़ें बन रही थी। भाखड़ा डैम बन रहा था। भाखड़ा डैम पे गुरशरण सिंह जैसे जो इंजीनियर लोग थे वो काम कर रहे थे, और उन्होंने वहीं से थिएटर की शुरुआत की। उन्होंने देखा कि थिएटर तो लोगों का है, लोगों तक कैसे लेकर जाना है। तो गुरशरण जी ने भाखड़ा नंगल डैम से उन्होंने 54 में पहली बार एक नाटक किया, लोहड़ी दी हड़ताल, और ये मजदूरों को लेके उन्होंने नाटक किया। 58 में फिर से नाटक कंटिन्यूटी में उन्होंने वहाँ पर किए। उन्होंने नंगल एक ड्रामेटिक क्लब बनाया जिसमें 59 में उनकी मैरिज हुई, उनकी बीवी कैलाश कौर ने भी काम किया। 58 में उनके साथ वहाँ पे और भी बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़े। 64 में वो अमृतसर आ जाते हैं, और अमृतसर आकर फिर वो अमृतसर नाटक कला केंद्र बनाते हैं, जिससे उनकी एक्टिविटी कंटिन्यू होती है। वो दुनिया भर के जो बेस्ट प्लेज हैं, चाहे वो वेटिंग फॉर गोदो है, वो चाहे लोअर डेप्थ है, ऐसे नाटक जो थे उनको वो पंजाबी में ट्रांसलेट करके वो खेलते हैं। इब्सन का घोस्ट वो खेलते हैं, डॉल्स हाउस को वो खेलते हैं। और जो पंजाबी के जो और भी राइटर्स के जो नाटक मैक्सिमम गुरशरण जी ने वो नाटक खेले उस वक्त पहले दौर में। जो बाकी लोगों के जो नाटककार थे, चाहे वो गार्गी थे, गुरदयाल सिंह फुल थे, डॉक्टर चंद सिंह थे, सुरजीत सिंह सेठी थे, सन सिंह सेखों थे, चाहे कपूर सिंह कुमन थे, उनके नाटक बहुत सारे नाटककारों के नाटक वो खेले। उसके साथ साथ पंजाब इप्टा भी शुरू हो चुकी थी। पंजाब में इप्टा अपनी तरह का एक काम कर रही थी, जिसमें सुरिंदर कौर जैसी गायिका, तेरा सिंह चंद, जोगिंदर बाहरला जैसे लोग थे, वो बहुत खूबसूरत काम कर रहे थे। और मुझे लगता है कि उन्होंने जैसा काम किया उस वक्त, 10 साल गांव में जाकर उन्होंने ओपेराज किए, और वो किसानी की प्रॉब्लम को लेके वो काम कर रहे थे। और जो भी जंग में शहीद हो रहे थे, चाहे वो चीन के साथ जंग हो रही थी, पाकिस्तान के साथ जंग हो रही थी, उन चीज़ों को लेकर उन्होंने ओपेरे लिखे। और उस वक़्त उन्होंने 10 साल जो पंजाब इप्टा में जो काम हुआ, वो अपने आप में पंजाब में एक हर गांव में वो इप्टा पहुंची। तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एक नींव रखी, और उसी स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट था, जो भी नींव थी, उसको लेकर गुरशरण जी ने फिर एक ऐसा दौर आया 69 का, जब बाबा नानक जी का 500 साल उनके बर्थ सेलिब्रेशन के हुए। तो गुरशरण जी ने नाटक खेला जिन सच पल्ले हुए, गुरदयाल सिंह फुल जी का लिखा हुआ। फिर उन्होंने वो नाटक लेके पंजाब के हर गांव में वो गए। ये अपने आप में हिस्ट्री है। गुरशरण सिंह जैसे नाटककार, डायरेक्टर, ग्रेट एक्टर भी थे गुरशरण जी, और उन्होंने पंजाब के हर गांव में, पंजाब के 12,500 के करीब गांव हैं, तो वो हर गांव में गए। उन्होंने विलेज थिएटर इतना विलेज थिएटर किया कि उन्होंने गांव में हमारे थिएटर के ग्रुप बन गए। बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते गए गांव में थिएटर के लिए, और गांव की प्रॉब्लम्स को लेके उन्होंने थिएटर की शुरुआत की। और हर गांव में उनके जहाँ स्टेज नहीं होती थी, वहाँ पे 2 काट ऐसे लेकर उनके ऊपर ऐसे दरी डाल के, तो वहीं पे उन्होंने नाटक करने शुरू कर दिए। थोड़े एक्टर्स के साथ वो हर गांव में पहुँचे। उनके सामने कई प्रॉब्लम्स आई बाद में, चाहे वो पंजाब में नक्सलाइट मूवमेंट भी आई, और उस तरह का भी एक थिएटर हुआ, रेवोल्यूशनरी थिएटर पंजाब में चलता रहा, जिसमें गुरशरण जी और बहुत सारे थिएटर ग्रुप थे जो इन्वॉल्व हुए। और बाद में फिर एक ऐसा दौर आया जो 75 का, जब इमरजेंसी पीरियड था, तो उस वक्त फिर से डिफरेंट तरह का एक थिएटर हुआ। बिल्कुल रिवोल्ट का थिएटर था, एंटी उसके इमरजेंसी जो थिएटर हो रहा था। तो उन्होंने गुरशरण जी ने उस वक़्त किस तरह से मशाल नाटक, तख्त लाहौर नाटक किया। उनको नौकरी से भी निकाला गया, फिर उनको जेल भी हुई गुरशरण जी को, और वो जेल में भी रहे। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो जड़ें हमारे पंजाबी थिएटर में हैं, उन्होंने बहुत कुछ जो आने वाली पीढ़ी को दिया। अभी ये दौर ख़त्म हुआ था, और उसके बाद 78 के बाद फिर पंजाब प्रॉब्लम शुरू हो गई। पंजाब में जो एक आतंकवाद का दौर शुरू हुआ, और उस वक़्त उसको काला दौर भी कहा गया। और उस वक़्त
ऐसा दौर भी आया, मैं खुद उस दौर की एक कह लो कि कंटिन्यूटी में थिएटर करने वालों में से हूँ कि मैंने 78 में गुरशरण जी को ज्वाइन कर लिया था और कंटिन्यूसली 10 साल उनके साथ थिएटर भी किया। और उस वक़्त थिएटर जिंदा था। थिएटर ने पंजाब को उस दौर में जब हिंदू सिख प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस वक़्त पंजाब ने अवेयरनेस दी हिंदू सिख को गांव-गांव में जाकर, और उन्होंने कहा कि ये कोई प्रॉब्लम कोई और है, आपस में नहीं लड़ना है, बंटना नहीं है। सो गांव-गांव में थिएटर गया। उस वक़्त पंजाब में जो बाज़ार थे शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद बंद हो जाते थे, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। और उस वक़्त अगर कोई जागता था कोई उस वक़्त, तो वो थिएटर ही था जो जाता था, गांव-गांव में जाता था कि हाँ ये चीज़ है जो थिएटर है ये दे सकता है, थिएटर ये जिंदा रख सकता है। और गुरशरण जी ने जिस तरह से अपने लोगों को अपने स्टूडेंट्स को पैदा किया, उनमें वो वही एक ट्रेडिशन वो रही, उस चीज़ को उन्होंने जिंदा रखा। और वो कंटिन्यूटी उस वक़्त डॉक्टर आतमजीत ने जैसे नाटक रिश्तियां दा की रखिए नाम, अजमेर औलख का नाटक, उन्होंने बहुत सारे नाटक किए। सो इस तरह से जो नाटक होने शुरू हुए तो उन्होंने बहुत कुछ दिया पंजाब को। मगर ये एक दौर ख़त्म नहीं हुआ, ये 92, 3, 4 तक कंटिन्यूसली ये चलता रहा। और उसके बाद और बहुत सारे नए लोग इसमें जुड़ते रहे। फिर एक ट्रेनिंग का दौर आता है। पंजाब में बहुत सारे लोग थे जो हमारे 2 थिएटर डिपार्टमेंट हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में थिएटर डिपार्टमेंट है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में थिएटर डिपार्टमेंट है, अमृतसर में अपने आप में थिएटर डिपार्टमेंट है। अमृतसर का जो हिस्ट्री है थिएटर की, यहाँ इतने लोग थिएटर करने वाले हैं। मगर नए लोगों ने इसको बहुत कुछ अपनाया, ट्रेनिंग लेके लोग वापस आए, उन्होंने इसके साथ जुड़ना शुरू किया। डॉली दीदी सत श्री अकाल, और बहुत सारे दोस्त नमस्कार जुड़ रहे हैं साथ में। सो ये चीज़ें जो थी कि ट्रेनिंग लेकर आना, और मैं खुद 98 में जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया तो फिर ट्रेनिंग लेके वापस आया, 91 में अपना थिएटर ग्रुप बनाया। सो फिर एक अलग तरह के दौर की शुरुआत होती है, जो ट्रेनिंग का, जो थिएटर वर्कशॉप का। इसके बीच में एक और बहुत खूबसूरत मोड़ आता है 78 का। 78 में रिनाउंड थिएटर डायरेक्टर बंसी कौल, उन्होंने अमृतसर में एक थिएटर वर्कशॉप लगाया था। उनको भी गुरशरण जी ने अपने ग्रुप के लिए बुलाया था। उन्होंने दुल्ला भट्टी के ऊपर एक प्ले तैयार करवाया था, तमक नगारे दी। वो पूरा जो किसानी रेवोल्यूशन था उसके बारे में, पेजेंट्री के बारे में जो बात उसमें थी, बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले, वेल डिज़ाइंड प्ले, और एक बिग कह लीजिए एक चेंज थी पूरे पंजाबी थिएटर में जो बंसी कौल ने वो प्ले करवाया। और वो आज भी प्ले उसी तरह जिंदा है, वो होता है। डिज़ाइन उसी तरह से लोग करते हैं, बेशक अलग अलग थिएटर ग्रुप करते हैं, हम भी करते हैं, मगर वो डिज़ाइन, वो चीज़, वो म्यूज़िक, वो कमाल का एक प्ले था जिसने एक पूरी चेंज पंजाबी थिएटर में आई उस प्ले के बाद। सो फिर 91 के बाद और लोग भी इस फील्ड में आए, बहुत सारे राइटर्स इस फील्ड में। इस बीच में दविंदर दमन ने बहुत सारे खूबसूरत उन्होंने प्लेज लिखे। उनका लिखा हुआ भगत सिंह के ऊपर नाटक छिपन तो पहला, वो अपने आप में एक माइलस्टोन पंजाबी थिएटर में बन गया। पाली पपिंदर ने बहुत सारे यूथ फेस्टिवल के लिए नाटक लिखे, और बहुत सारे लोग आगे। और इस वक्त अगर हम देखें तो पंजाब में तकरीबन लगभग 150 के करीब वो थिएटर ग्रुप है। मैंने क्योंकि बहुत थिएटर हिस्ट्री पे काम किया है, मैंने डायरेक्टरी तैयार की है पूरे पंजाबी थिएटर की, पूरे पंजाब की, अमृतसर के थिएटर की। सो इसलिए मुझे इनका सब पता है, कहाँ कहाँ किस शहर में कितने थिएटर ग्रुप काम कर रहे हैं। सो लगभग 150 थिएटर ग्रुप है
इस वक्त जो काम कर रहे हैं पंजाब में, वो गांव में काम करते हैं, वो स्ट्रीट थिएटर में काम करते हैं। मोगा में बहुत खूबसूरत एक थिएटर ग्रुप है, बहुत ही यंग लोगों का थिएटर ग्रुप है, रेड आर्ट्स, जो एक साल में 2000-3000 के करीब शोज़ करते हैं। बहुत कमाल का काम करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं वो लोग। हमारे यंग लोग जो हैं, बहुत सारी यंग लड़कियां हैं जो थिएटर ग्रुप चला रही हैं। जैसे अगर मैं नाम लेना चाहूँ, हमारे 8-10 नाम, अनीता शब्दीश है, अनीता देवगन है, संगीता है, दीप मनदीप है, मनदीप कई है, जितेंद्र कौर हमारी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। सो इस तरह से बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी भी पंजाब में जो अपने अपने थिएटर ग्रुप इंडिविजुअली चला रही हैं। बहुत सारे अभी इंडिविजुअल एफर्ट्स हो रहे हैं। ये मैं आपको खास तौर पे ये एक बात बताना चाहूँगा कि इंडिविजुअल एफर्ट्स हुए, किसी ने सरकार की तरफ नहीं देखा। ये एक पंजाबियों का अपनी तरह का एक जज्बा होता है। उन्होंने देखा कि पंजाब में अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जब पास आउट होके आया तो अमृतसर में एक भी ऑडिटोरियम नहीं था। उस वक्त ओपन एयर थिएटर ज़रूर था मगर ऑडिटोरियम नहीं था। मेरे आने के पिछले 30 साल में लगभग अमृतसर में इस वक्त 20-25 ऑडिटोरियम है। और पंजाब के बहुत सारे थिएटर ग्रुप जो है उन्होंने इंडिविजुअल एफर्ट्स की और उन्होंने अपने अपने पैसे से, लोगों से, दोस्तों से पैसा इकट्ठा किया और अपने ऑडिटोरियम बनाने शुरू किए। अमृतसर में बहुत कमाल का ऑडिटोरियम है, पंजाब नाट्यशाला, रिवॉल्विंग स्टेज है। जितेंद्र बराड़ को सल्यूट है कि जिन्होंने इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम बनाया और क्या कमाल है। वहाँ पे जाते ही एक अलग सा आनंद आता है। जहाँ मैं प्रीतनगर की बात कर रहा था, वहाँ पे इतना खूबसूरत गांव में ऑडिटोरियम बना है। मैंने क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे शहरों में जाके हर स्टेट में काम किया है, मगर किसी गांव में इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम बना हो ये मैंने और कहीं नहीं देखा, जो प्रीतनगर बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे बना हुआ है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, ब्यास में हंसा सिंह हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ओपन एयर थिएटर अपने पैसे से बनाया है। यहाँ पे लुधियाना के पास मुल्लापुर के दोस्त हैं हरकेश चौधरी, उन्होंने अपना थिएटर ग्रुप ऑडिटोरियम बनाया है गुरशरण कला भवन, गुरशरण जी के नाम से। रायकोट में बना है ऑडिटोरियम और सोमपाल हीरा ने वहाँ बनाया है। वेरका में अमृतसर के पास ऑडिटोरियम बनाया है। इसी तरह फरीदकोट में बहुत पहले सुदर्शन मैनी ने बनाया था। फगवाड़ा में अभी ऑडिटोरियम रंजीत गमनू हमारे दोस्त हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इस तरह का थिएटर बनाया है। मेरा अपना एक छोटा सा रंगमंच भवन है जिसमें हम बहुत सा एक्सपेरिमेंटल काम करते रहते हैं। और हमारे पास विरसा विहार है जहाँ बहुत ही खूबसूरत छोटा सा ऑडिटोरियम है जिसमें बहुत सारे हम लोग फेस्टिवल करते हैं। सो ये एक नई तरह का थिएटर, इंडिविजुअल एफर्ट्स वाला और नई ट्रेडिशंस जो हैं इस तरह से पैदा होती हैं पूरे के पूरे पंजाबी थिएटर में। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि हमारे पास बहुत सारे थिएटर फेस्टिवल हैं पंजाब में। कभी पंजाब जो है वो जाना जाता था कि ये बहुत सारे मेले होते हैं जो कल्चरल मेले होते हैं। अभी पंजाब में थिएटर मेले बहुत होते हैं, थिएटर फेस्टिवल बहुत होते हैं। हमारा अपना ग्रुप जो है नेशनल थिएटर फेस्टिवल कर रहा है पिछले 20 साल से। बठिंडा में फेस्टिवल होता है, चंडीगढ़ में गुरशरण सिंह नाट उत्सव अनीता करती हैं, डॉक्टर साहब सिंह हमारे यंग राइटर हैं, प्ले राइट हैं, एक्टर हैं, कमाल के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, वो अपना फेस्टिवल करते हैं। चक्रेश अपना फेस्टिवल करते हैं। यहाँ अमृतसर में मंचप्रीत है, वो अपना फेस्टिवल करते हैं। सो पंजाब के बहुत सारे और शहरों में, पटियाला में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। लखा लहरी है, बहुत खूबसूरत फेस्टिवल करते हैं। सो इस तरह से ये इंडिविजुअल हैं, इसमें कोई सरकार की दखल अंदाजी नहीं है। ये अपनी तौर पे वो सब लोग जो है अपनी तरह से वो थिएटर करते हैं, अपनी पैसे से ऑर्गेनाइज करते हैं। सो इस तरह से बटाला में बड़ा खूबसूरत ऑडिटोरियम बना है, शिव कुमार बटालवी ऑडिटोरियम बना है। और सुरेश मेहता जी खुद पठानकोट में वहाँ पे उन्होंने अभी आईसी नंदा के नाम पे उधर उन्होंने एक ओपन एयर थिएटर बनाया है, वो लोग थिएटर कर रहे हैं।
सो ये इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं कि फेस्टिवल हो रहे हैं, लोग अपने अपने ओपन एयर थिएटर बना रहे हैं, अपने अपने ऑडिटोरियम बना रहे हैं, यानी अपने लिए एक स्पेस ढूंढ रहे हैं कि अगर सरकार हमें नहीं देती है तो हमें थिएटर करना है, किस तरह से करना है। सो वो अपनी स्पेस ढूंढ रहे हैं। सो उस स्पेस में किस तरह का थिएटर होना है, नई तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। पोइट्री को लेके थिएटर हो रहा है, फिल्म स्क्रिप्ट को लेके थिएटर हो रहा है, कहानी का रंगमंच हो रहा है, लिटरेचर को लेके किसी की ऑटोबायोग्राफी को लेके थिएटर हो रहा है। सो डिफरेंट तरह का ये जो थिएटर है, ये पंजाब में अभी बहुत सारे यंग डायरेक्टर हैं, अमृतसर में बहुत सारे यंग डायरेक्टर हैं। मैं अगर किसी एक का नाम लूँ तो 45 अमृतसर में थिएटर यंग लोग हैं जो थिएटर कर रहे हैं, और बहुत सारे पंजाब में और जगह भी जो गांव में जाते हैं, जो शहरों में जाते हैं। और हम लोगों ने जो है कि यंग थिएटर डायरेक्टर में बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, और यंग थिएटर डायरेक्टर इस तरह से हम लोग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके साथ काम हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हो रही हैं, ये चीज़ें जो हैं ये रंगमंच को जिंदा रख रही हैं। इसके पीछे जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है, चाहे वो नोरा रिचर्ड की ट्रेडिशन रही हो, चाहे वो आईसी नंदा की ट्रेडिशन रही हो, गुरशरण सिंह की ट्रेडिशन है, बलवंत गार्की की है, डॉक्टर हरचरण सिंह की है, चाहे वो नवनिंद्रा बहल जैसी एक्ट्रेस है, सुनीता धीर जैसी एक्ट्रेस है। बहुत सारे इतने लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है जो एक लंबी लिस्ट है। और अभी थिएटर के इतिहास को हम लोगों ने संभालना शुरू किया है। हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज बनानी शुरू की है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जो हमारी पहली एक्ट्रेस, हम उनको सल्यूट करते हैं, उमा जी को। उनकी अभी 10 दिन पहले ही डेथ हुई है, आफ्टर शी वाज 93 को अभी उनकी डेथ हुई है। तो उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया पंजाबी थिएटर को, और इस तरह से और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली और कंट्रीब्यूट किया, नया थिएटर लिखा है। हमारे डॉक्टर स्वराज बीर जो एक अलग तरह के प्ले राइट हैं, इतना खूबसूरत उन्होंने पंजाबी नाटक को नया इतिहास बना दिया। और उनका लिखा हुआ जो पंजाबी नाटक है, मैं समझता हूँ कि पूरा एक इंटरनेशनल लेवल का नाटक है। अभी जिस तरह से दमन साहब ने या डॉक्टर आतमजीत ने अभी जो रिसेंटली जो प्लेज लिखे हैं, और मुड़िया लामा तो डॉक्टर आतमजीत का खूबसूरत प्ले है, इस तरह से उन्होंने बहुत सारे इन दिनों प्ले जो लिखे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेज हैं। जो अभी बहुत सारे पहले कुछ एक मैगजीन निकले, और अभी कुछ लोग जो है कि हिंदी में प्लेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं। एक तो हमारे पंजाबियों का ये भी बहुत रहा है कि ये बहुत सारे, हमारा पंजाब का थिएटर जो है ये अपने आप प्लेज को कभी हिंदी अंग्रेजी में करते ही नहीं है। ये भी एक हमारी अपने आप में पता नहीं ये कैसी रही, मगर अभी कोशिशें हो रही हैं कि अभी कुछ 40-50 नाटक जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुए हैं, कुछ हिंदी में हुए हैं सिर्फ, जबकि हमारे पास कोई 2500-3000 पंजाबी में प्ले लिखा गया है, मगर उसमें इतने ही अभी तक ये प्ले जो हैं वो अभी ट्रांसलेट हुए हैं जो कि दूसरों तक पहुंचनी है। मुझे लगता है कि ये एफर्ट्स होनी अभी बहुत सारी और भी चाहिए। कुछ एक दोस्त कुछ मैसेज कर रहे हैं, मैं वो भी पढ़ लूँ। विजय शुक्ला जी, सर क्या ये फेस्टिवल सिर्फ पंजाब तक ही सीमित है या और लैंग्वेज को भी? इसमें और लैंग्वेज को भी बुलाया जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के जितने बिगेस्ट और न्यू लोग हैं इस फेस्टिवल में हमारे यहाँ आते हैं। अभी मैं एक और फेस्टिवल को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चंडीगढ़ में भी फेस्टिवल होता है जिसमें सुदेश शर्मा जी वो फेस्टिवल करते हैं। 1 मंथ लॉन्ग फेस्टिवल है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं उसमें, पूरे अपने आप में बहुत खूबसूरत वो फेस्टिवल है। इसी तरह का एक अमृतसर में अभी पिछले 2 साल से हमने फेस्टिवल शुरू किया है, वो भी 1 मंथ लॉन्ग मार्च में फेस्टिवल होता है। मगर वो फेस्टिवल, क्योंकि अमृतसर में इतने थिएटर ग्रुप हैं, ये पहला एक ऐसे थिएटर फेस्टिवल है कि एक ही शहर के लोग उस फेस्टिवल में पूरा एक 1 मंथ लोग पूरा कंटिन्यूसली
पार्टिसिपेट करते हैं। एक शहर के थिएटर ग्रुप और कोई बाहर से नहीं इसमें आता है, मगर दूसरे जो फेस्टिवल होते हैं उसमें सब लोगों को हम इनवाइट करते हैं। जितने भी दिग्गज आप नाम लेंगे और भी हमने अगर 20 फेस्टिवल किए हैं अमृतसर में 10 दिन के, तो मुझे लगता है कि उस 20 फेस्टिवल में हम लोगों ने कम से कम हिंदुस्तान की जो है कोई 150 के करीब थिएटर ग्रुप को हमने इनवाइट किया होगा, अगर कुछ रिपीट भी होते हैं तो। ये सुरेश जी कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे दीनानगर में आईसी नंदा के नाम पे जो है कि वहाँ ऑडिटोरियम जो है वो बने। अवधेश कुमार मिश्रा जी नमस्कार, कानपुर से हैं। तुषार जी नमस्कार, आप बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा साथ में जुड़ रहे हैं सब लोग। सो दोस्तों, ये एक तरह की हमारी जो ट्रेडिशंस है, मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ बोला है, तकरीबन आधा घंटा हो गया, 6:45 हो रहे हैं। सो ये चीज़ें अगर मैं कुछ भूलता नहीं हूँ तो मैं नए लोगों को जो भी थिएटर ग्रुप में काम कर रहे हैं, मैं सच में उनको सल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अभी काम किया है। एक मैं और चीज़ भूल ना जाऊँ कि अभी हमारे पहले गुरुद्वारे में कीर्तन होता था, मगर अभी पंजाब के गुरुद्वारों में नाटक भी होता है। डिफरेंट थिएटर ग्रुप्स को बुलाया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि गुरुद्वारे में हमें बहुत अच्छी स्टेज मिलती है जहां सामने 10-12 हज़ार 20 हज़ार लोग बैठे होते हैं और बहुत अच्छी स्टेज बनाई जाती हैं विद के बहुत खूबसूरत लाइटिंग के साथ, साउंड सिस्टम के साथ, और इतने लोगों तक हम लोग अपना जो संदेश है वो पहुंचा सकते हैं। सो पंजाब का थिएटर जो है वो डायरेक्टली जो है वो संबोधित होता है, चाहे वो नशे की प्रॉब्लम हो, किसानों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फीमेल फिटिसाइड की प्रॉब्लम है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पंजाब का थिएटर इमीडिएटली उसके साथ जुड़ता है। सो पंजाब का थिएटर नई चीज़ों को बहुत जल्दी अपनाता है, मगर पुरानी ट्रेडिशंस जो है उनमें से भी सीखता हुआ आगे बढ़ता है। हम लोग कंटिन्यूसली थिएटर वर्कशॉप करते हैं, अमृतसर का तो हिस्सा बन गया है अभी जो वर्कशॉप्स हैं हमारी, कि हर साल जून महीने में वर्कशॉप होनी ही होनी है। इस तरह के पंजाब के बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे थिएटर वर्कशॉप होती हैं और डिफरेंट तरह की वर्कशॉप होती हैं, और पूरे पंजाब से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से अब लोग उसमें आ रहे हैं। पायल जी कह रही हैं सर फ्यूज़न थिएटर इन पंजाबी पे कुछ बोलेंगे प्लीज़। धीरज जी सर उसकी डिटेल दीजिए सो दैट हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ये चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि आप अगर मैं आपको अपना नंबर भी शेयर करता हूँ, इस पे है ही, ईमेल भी शेयर करता हूँ, तो उसकी जो डिटेल फेस्टिवल में जहाँ भी आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम, आप लोग ज़रूर उसमें आइए। मैं अपनी ईमेल manchrangmanch@yahoo.com manchrangmanch@yahoo.com आप उस पर हमें भेजिए, हम लोग ज़रूर आपको उसमें भी बुलाएंगे। और मेरा फ़ोन नंबर भी है 9814299422। सो इस तरह से हम लोग बात भी करते रहेंगे, मगर अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है तो मुझे लगता है कि अगर कोई और किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो उस पर बात करें। धीरज जी थैंक यू, ललित जी थैंक यू, विजय जी थैंक यू। अमृतसर में इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, क्योंकि गूगल पे इसकी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि जो हमारी डायरेक्टरी है वो मैं हमारी जो ईमेल पे आपको वो मिल जाएगी। आप उसमें सर्च करेंगे डायरेक्टरी पंजाब तो उसमें वो मिल जाएगी, उसमें सारे ऑडिटोरियम की डिटेल्स हैं। सो वो जो अमृतसर में भी है, इवन पंजाब में जो अलग अलग ऑडिटोरियम बने हैं तो वहाँ पे भी वो उसकी डिटेल मिल जाएंगी। पंजाब में बहुत सारा यूथ फेस्टिवल होता है, यूथ फेस्टिवल बहुत हाई लेवल का, जिसमें बहुत
बहुत बहुत हाई लेवल का जो एक थिएटर फेस्टिवल है यूनिवर्सिटीज़ का वो होता है। उसमें से यंग लोग उसी में से आते हैं, बहुत सारे यंग लोग बॉम्बे में जो पहुंचते हैं उसी में से निकल के अमृतसर से कपिल शर्मा हमारे इसी थिएटर ग्रुप से, भारती सिंह ये हमारे ग्रुप में भी काम करते थे और यहीं से गए हैं वो फेस्टिवल करते हुए ही वहाँ पे पहुँचे। इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं। सो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मगर लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, tomorrow is a very special session with most passionate producer who is producer of Coconut Theatre, Mr. Rashmin Majitia, will be live tomorrow at 6 p.m. on Coconut Theatre Facebook page. So thank you दोस्तों, बहुत शुक्रिया। अगर स्वर्ण भाई थैंक यू, अनीता थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सो फिर कभी मौका मिल गया फिर और बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया। हम लोग ईमेल पे बाकी चीज़ों पे टच में रहेंगे। बहुत शुक्रिया।